बीजापुर के जंगल अब सिर्फ सुरक्षा अभियानों के लिए नहीं बल्कि पर्यटन के लिए भी पहचाने जाएंगे। करीब 40 वर्षों तक नक्सल प्रभाव के कारण पर्यटकों की पहुंच से दूर रहा इंद्रावती टाइगर रिजर्व अब पहली बार जंगल सफारी के लिए तैयार हो रहा है। वन विभाग ने स्थानीय युवाओं और आत्मसमर्पित पूर्व नक्सलियों को गाइड के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज और मैं हूँ भूमिका साहू। बीजापुर जिले का इंद्रावती टाइगर रिजर्व अब देश के प्रमुख वाइल्डलाइफ पर्यटन स्थलों में अपनी नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। करीब 40 वर्षों तक नक्सल गतिविधियों के कारण यह इलाका पर्यटकों की पहुंच से दूर रहा, लेकिन अब क्षेत्र में शांति बहाल होने के बाद वन विभाग ने यहां जंगल सफारी शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। करीब 2799 वर्ग किलोमीटर में फैला इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमाओं तक विस्तृत है। वर्ष 1983 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यहाँ बाघ, जंगली भैंसा, गौर, भालू, सांभर, चीतल, हिरण सहित अनेक दुर्लभ वन्यजीव और पक्षियों की समृद्ध जैव विविधता मौजूद है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 19 बाघ होने का अनुमान है और रिजर्व में बाघों की गणना भी जारी है। वन विभाग की योजना के तहत पर्यटकों के लिए जंगल सफारी, प्रकृति भ्रमण और इंद्रावती नदी के किनारे पर्यटन ग्राम विकसित किए जाएंगे। सफारी के लिए 2 प्रमुख प्रवेश द्वार भी निर्धारित किए गए हैं। खास बात यह है कि जो स्थानीय लोग और आत्मसमर्पित पूर्व नक्सली कभी इस क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी रखते थे, अब उन्हें प्रशिक्षण देकर पर्यटन गाइड के रूप में तैयार किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र में पर्यटन को नई गति मिलेगी। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी शुरू होने से न केवल बस्तर का पर्यटन बढ़ेगा बल्कि बीजापुर विकास और रोजगार के नए अवसरों की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाएगा। हमारे इंद्रावती टाइगर रिजर्व में अभी नक्सल के प्रभाव कम होने के बाद यहाँ पर टूरिज्म का इको टूरिज्म के जरिए से बढ़ावा देने के लिए सरकार की मंशा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी और हमारे पीसीसीएफ ऑफिसर और सीडब्ल्यूडब्ल्यू सर के भी मार्गदर्शन में ये सभी कार्य किए जाएंगे। इसमें हमारे टूरिज्म का गेट्स ओपन करना, जैसे कि बफर एरिया में भी, कोर एरिया में भी जितना परमिटेड रहते हैं उस एरियाज में पहले सेंक्शन जिसमें मिल चुका है उसी क्षेत्र को दिखाने के लिए लोगों को, ताकि यह फर्स्ट टाइम पर्यटकों के लिए ओपन होगा तो यहाँ पर वर्जिन फॉरेस्ट है, पहले देखे नहीं होंगे, इतना घना जंगल है, प्लस जंगल में जानवर हैं, उस सभी का हमारे एक आनंद मिलेगा। उसके साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट है उसके लिए पक्षी और सभी प्रजातियों के अलग अलग इंटरेस्ट रखने वाले, शोध करने वाले भी आएंगे इसमें। जब ये इको टूरिज्म में बढ़ावा करेंगे तो फिर यहाँ पर हमारे जो मूल निवासी लोग हैं, यहाँ पर गांव के और इको डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं, उन सबको रोजगार के जरिए हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर सफारी के ड्राइवर से लेके एक सफारी के गाइड के रूप से वहाँ के इको स्टे, होम स्टे का भी कॉन्सेप्ट में आ सकते हैं, जैसे कि हमारे कांगेर वैली में है। उसके साथ साथ और हमारे जन जन को एक परिचय देने के लिए एक जगह है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो वाटरफॉल्स है उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं। उसमें जो ट्रैक रूट्स है जो पहले से भी चिन्हांकित करेंगे, उसमें फिर जाने से एडवेंचर एक्टिविस्ट भी आएंगे, एडवेंचर टूरिस्ट भी आएंगे। तो ऐसे तरह तरह के हमारे लोगों को जोड़ के रखने के लिए योजना है। बीजापुर से आरएनएस के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट।